पहले हमको कोई जानता नहीं था, अब सबको जानने लगा है। रोज़ मेरा घर ढूंढ ढूंढ के आता है। अच्छा। तो कभी कभार इरिटेट भी होते हैं थोड़ा थोड़ा। घर आते हैं ना तो हम मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, न्यूज़ वाला लोग आ जाता है थोड़ा सा ना। इतना न्यूज़ वाला आ जा रहा है? हाँ, एक दिन तो मतलब खाना भी नहीं खाए थे, 4 बजे खाए थे। हम उतना हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हम अभी स्टूडेंट है और अभी हम हाईलाइट उतना होंगे तो मेरी मम्मी आजकल डरती भी है हमको कहीं जाने से, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। इतना हाईलाइट हो गई है, अगर कुछ हो जाएगा ऐसा सोचती है। सुहानी सांगा अब शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द फॉलोअप में आपने देखा होगा कि एक लड़की जब कॉलेज पढ़ने जाती है और अधिकारियों की तरफ से उनके घर को तोड़ दिया जाता है, जब वह पहुंचती है और अपने टूटे हुए घर को देखती है तो वह रोने लगती है और मीडिया में बयान देती है। सुहानी सांगा का यह वीडियो वायरल होता है, जिसे द फॉलोअप पर आपने ज़रूर देखा होगा। अब सुहानी सांगा के इस वीडियो, उनकी बात, उनके आंसू सुनने के बाद सैकड़ों आदिवासी संगठन हर दिन सुहानी सांगा से मिलने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुहानी सांगा खुद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इसके बाद इनकी लाइफ में कितना बदलाव आया। सुहानी, जो ये वीडियो वायरल हुआ, आप रो रही हैं, बोल रही हैं कि 2-3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, पता नहीं हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये 4-5 दिन में कितना बदलाव हो गया आपके लाइफ में? बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पे। पहले हमको कोई जानता नहीं था, अब सबको जानने लगा है। रोज़ मेरा घर ढूंढ ढूंढ के आता है। अच्छा। तो कभी कभार इरिटेट भी होते हैं थोड़ा थोड़ा, पर अब उतना भी अब हम बोले हैं तो अपना घर ज़मीन मतलब जंगल ज़मीन सब बचाने के लिए ही बोले हैं, तो अब आता है तो हम लोग को बोलना ही पड़ेगा ना। तो आधा से अधिक टाइम ऐसे हम कॉलेज में ही रहते हैं क्योंकि घर आते हैं तो आने का भी मन नहीं करता है आजकल, थोड़ा सा लगता है। क्यों ऐसा? हाँ, थोड़ा सा मतलब घर आते हैं ना तो हम मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, न्यूज़ वाला लोग आ जाता है थोड़ा सा ना। इतना न्यूज़ वाला आ जा रहा है? हाँ, एक दिन तो मतलब खाना भी नहीं खाए थे, 4 बजे खाए थे। खाली मीडिया में मतलब इतना वाला न्यूज़ वाला? हाँ, वैसा हो रहा है तो हमको ना मतलब टाइम ही नहीं मिलने पा रहा है कभी भी। और सुबह को इतना थके हुए रहते हैं, दोपहर को टाइम नहीं मिलने पाता है थोड़ा सा आराम करने का, तो रात को सो जाते हैं, पढ़ने नहीं सकते। तो उस हिसाब से ना हमको थोड़ा सा आलसी लगता है। क्लासेस जाते हैं तो मतलब क्लासेस भी ठीक ही रहते हैं, नोट्स वोट्स मिलता है, अपना खेलते कूदते। मेरा कॉलेज में आज तक हमको कोई नहीं बोला कि तेरा घर टूट रहा है, ये हो रहा है तुम। अच्छा, कॉलेज में अभी कोई नहीं जान पाया? जानता भी होगा तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग खेलते कूदते रहते हैं, वहाँ पे सबसे बात करते हैं। टेंशन वाला एक भी बात नहीं। वहाँ पे रहते तो एनी टाइम हम सबको हंसाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब सबसे मजाक टाइप से आदमी। हाँ, सबसे मजाक करते रहते हैं, सबको एक दूसरे को बोलते रहते हैं क्या? तुम आज क्या खाई, कैसे क्या हुआ, ऐसे मतलब पूरा मजाक होते रहता है। तुम बनाई कि नहीं बनाई है, हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ जाए, चलो थोड़ा डुरंडा से यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा कुछ खरीद के आते हैं, ऐसे थोड़ा सा मजाक होते रहता है सबसे। और वहाँ पे बहुत सारा दोस्त लोग हैं और बहुत सारा मतलब फ्रेंड है, सर लोग भी बहुत मजाकिया है, हम लोग को पढ़ाते हंसाते भी है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कॉलेज में भी। अच्छा, तो ये जो लोग आ रहे हैं तो आप ही के लिए आ रहे हैं ना, आपका घर नहीं टूटे, तो क्या लगता है कि जब इतने लोग आ गए हैं तो आपका घर अब बच पाएगा? बच जाएगा। अब हम लोग कहीं यहाँ से जाएंगे ही नहीं, यहीं पे हम लोग को रहना है। अब यहीं हम लोग का घर है, यही हम लोग का जंगल ज़मीन सारा चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग अब स्मार्ट सिटी बनाओ, तुम कुछ भी करो, पर हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। मतलब इतने लोगों के आने के बाद मजबूती मिला लग रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा मजबूती मिला हम लोग को। हम लोग सोचे हैं, पहले तो हम लोग थोड़ा कमज़ोर थे, सोचते थे कि हम लोग कहीं और दे दे, पर अब वैसा हम लोग का सोच नहीं है। अब हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हम लोग पैदा हुए हैं, अब यहीं पे हम लोग को बन के दिखाना है कुछ, और यहीं पे मरना है तो यहीं पे मरना है, और कहीं नहीं, यहाँ से जाना ही नहीं है कहीं। पिताजी कुछ बोलते हैं घर में कि तुम इतना बोल दी, दिक्कत होगा और ये सब कुछ? बाबा तो बहुत खुश है क्योंकि मेरे नाम से सबको जाना जा रहा है, माँ बाबा भाई। बस्ती को ही आपके नाम से जाना है? हाँ, बस्ती को आ रहा है सुहानी नाम से। हाँ, सबको जान रहा है तो अच्छा बात है कि मेरा नाम से सब कोई जान रहा है। और मतलब मेरा ही घर सिर्फ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा घर है, जिस हिसाब से हम ही को सिर्फ मतलब हाईलाइट मत करिए, यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं, कभी कभार नीचे साइड भी आइए और बात करिए कि वो लोग को भी अच्छा लगे थोड़ा सा। आप नहीं चाह रही हैं कि बहुत आप कैमरा में आए, दूसरा कोई भी आए? नहीं,
हम उतना हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट है और अभी हम हाईलाइट उतना होंगे तो मेरी मम्मी आजकल डरती भी है हमको कहीं जाने से, थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। इतना हाईलाइट हो गई है, अगर कुछ हो जाएगा ऐसा सोचती है, वो पुराना ख्यालात है वो सब। तो हम भी चाहते हैं कि हम उतना हाईलाइट ज़्यादा ना हो। लेकिन यहाँ तो लोग हाईलाइट होके तुरंत नेता बनना चाहता है, आप नहीं बनना चाहती? नहीं, हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है वो सब चीज़ में। नेता नहीं बनना है? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं आना? नहीं आना है। पुलिस ही बनना है? हाँ, पुलिस ही बनेंगे हम। नौकरी करेंगे ही करेंगे, हमको पढ़ना है, पर हमको हाईलाइट उतना नहीं होना है। पुलिस भी तो बनिएगा तो नेता का बॉडीगार्ड बना देगा। तो बॉडीगार्ड बनाएगा तो बनाने दीजिए, हम लोग उसी का नीचे काम करेंगे, पर राजनीति वाला इस खेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों? मतलब बहुत खराब लगता है? हमको खराब का बात नहीं है, पर हमको समझ नहीं आता है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है पता है? हेमंत सोरेन। कैसा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब हमको तो नहीं पता कैसा काम कर रहे हैं, पर अभी तक तो जितना टाइम हुआ है तब से हम बता सकते हैं कि अभी इधर तक नहीं आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ भी हमारे बस्ती में आइए, थोड़ा देखिए, तो आपको हम लोग का भी हाल पता चल जाएगा। कभी इधर भी आइए। इधर से तो रोज पार होते हैं। इधर से पार होते हैं, पर कभी इधर घुसते नहीं ना है। इधर कभी आइए ना, आप लोग खुद पता चल जाएगा कि स्थिति कैसा है। हम खुद आपको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे है बोल के, हर चीज़ को बताएंगे आपको। आपको भी सुन के दुखी लगे कि आपका आदिवासी भाई बहन माँ बाप जो भी है वो लोग भी ऐसा रहता है, और वो भी आदिवासी है, तो वो भी जानते होंगे कैसे है। वो तो बोल ही रहे हैं कि हम आदिवासी के लिए ही लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए सब चीज़ कर रहे हैं। आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पर आना तो चाहिए ना। इतना सारा चीज़ हो गया है, एक बार आके तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई नेता नहीं आता है, इसीलिए आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? नहीं, हाँ, सही चीज़ में साथ नहीं देता। सही चीज़ में साथ नहीं देता है, और मतलब हमको नहीं सही चीज़ में साथ देता है। वो शायद इतना बिजी होंगे, शायद इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि क्या। हमको तो इतना नहीं पता, इतना राजनीति के बारे में। अभी तो हम फिलहाल अपना हम अभी इंटर में गए हैं, तो हमको उतना नहीं पता, अभी फर्स्ट ईयर है, और अभी से उतना हाईलाइट नहीं होना चाहते हैं आगे तक। तो इतने लोग जो मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे, तो ये कुछ लेके आ रहे हैं, स्वानी को कुछ मिल रहा है कि सिर्फ बात आश्वासन? अभी तक तो मतलब एक कमेटी है शायद, आदिवासी छात्र संगठन करके है, तो यूनियन कुछ करके है, वो रातू साइड से है, और वहाँ के एक 15 के भैया हैं। मतलब उन लोगों का नाम तो उतना हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत बार आए हैं, पर भी हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि ना मेरे दिमाग में इतना सारा बात चलता है ना आजकल की, समझ में ही नहीं आता है। तो हम एक ही जन का नाम जानते हैं, राहुल भैया। तो वो लोग का भी जितना भी ये है कमेटी, वो लोग बहुत हेल्प किए हैं हम लोग को। मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था उस दिन, उसमें आर्थिक स्थिति में मदद भी किए हैं। फिर उसके बाद वो लोग बोले भी हैं कि तुम आगे का पढ़ाई अच्छा से करो, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आराम से तुम, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग को तुम खुल के बता सकते हैं, सब बोले भी हैं। और मतलब हम लोग को राशन भी दिए हैं। यूरोप से भी फ़ोन आया था, विदेश से एक आदमी फ़ोन? नहीं, वो पर्सनली फ़ोन था अपने साइड से उसने। अच्छा, आपको किए थे ना फ़ोन? हाँ, किए थे। उसके बाद फिर कुछ हुआ, मदद बोल रहे थे करेंगे? हाँ, अभी तो हम बात किए हैं, तो अभी फ़िलहाल वो कहीं और है, तो अभी आने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ दिन अभी तो वैसे नहीं बोले हैं, पर उनके कोई भाई आए थे शायद, बात किए हैं, पर नंबर दे के गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब आपका क्लियर है कि हमको पुलिस बनना है? हाँ, पुलिस यार। अभी सिर्फ घर बचाना है, उसके बाद फिर? हमको पहले घर बचाना है। अभी फ़िलहाल तो हमको इंटर लिखेंगे, तभी हम उसका आगे कुछ सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरा घर ढंग से रहे, और मेरे मम्मी पापा जो अभी डर रहे हैं, थोड़ा सा ना डरे तो अच्छा है। और हम चाहते हैं ना कि इतना हाईलाइट ना हो थोड़ा सा, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इतना हाईलाइट हो रहे हैं। जानते हैं कि मेरे ही बोलने से सारा कोई आया है, पर हमें भी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट इतना जल्दी हाईलाइट हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस थोड़ा फीलिंग आता है, क्योंकि बहुत कम समय में हम इतना हाईलाइट हुए हैं। तो थोड़ा सा हमको उतना हाईलाइट नहीं होना है, और ज़्यादा टीवी से हमें उतना आने का शौक़ नहीं है। हाँ, ये तो मोबाइल पे आएगा, टीवी पे नहीं आएगा? टीवी पे आए, मोबाइल पे आए, टीवी वाले भी तो आए थे ना, आए थे न्यूज़ वाले। अच्छा, आपकी जो समस्या है उसको जब हम लोग ट्विटर पर लिखे थे, तो शिक्षा मंत्री डीसी से पूछे थे और संज्ञान लिए थे, उसके बाद कोई मिलने आया आपसे? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। कोई नहीं, मतलब सिर्फ ट्विटर पे ही है, अभी तो कोई नहीं आया है।
वही तो बोल रहे हैं, आके ज़रा देखिए यहाँ का हाल है, तो उसके बाद आप लोग जो ट्विटर पे लिखते हैं वो थोड़ा समझ में आएगा कि आप सच में ये है। तो शिक्षा मंत्री जी अगर सुन रहे हैं, जगन्नाथ महतो जी वो लिखे थे ट्विटर पर कि आपके साथ थे वो, कि सुहानी के साथ बहुत गलत हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है, और डीसी से पूछे भी थे कि क्या नोटिस दिया गया है या फिर आपका पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। डीसी का भी कोई जवाब नहीं है और आपके पास भी कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया है, ना ही डीसी का कोई जवाब आया है, ना ही अभी तक शिक्षा मंदिर भी नहीं आए हैं यहाँ तक, वो सिर्फ ट्विटर पे ही चला हुआ है। तो अगर देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? हम बोल रहे हैं कि ट्विटर पे ही ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, थोड़ा आके भी मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा इधर भी आइए, थोड़ा पता चलेगा आप लोग को भी। और डीसी साहब भी नहीं आए हैं, सीआई तो आ गए, आप भी आइए कोई दिन, आप भी आइए, हम लोग भी बताएंगे कि मेरा घर का स्थिति कैसा है, हम लोग को घर दीजिए, वैसा बात है। अच्छा, आपको पता है सुहानी, यहाँ ये जो ज़मीन है जिस पर आपका घर है, सिर्फ 1 रुपया में 25 एकड़, मतलब आपका घर जितना बड़ा है उससे 100 गुना से अधिक जगह सिर्फ 1 रुपया में दे रहा है, सरकार दे रही है। सरकार दे रही है पर हम लोग को तो नहीं ना दे रही है, आदिवासियों को तो दिया जाए, तब ना बोला जाएगा कि सरकार अच्छी है। आदिवासियों को ही आप चींटी के समान हमेशा कुचलते जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे एजुकेशन वाले नहीं होते हैं। हम लोग का आदिवासी, हम बोल रहे थे ना कि आप कभी आइए इधर भी चांदनी चौक साइड, वहाँ पे देखिए कि आदिवासी कैसे वहाँ पे काम करते हैं, विस्थापित लोग भी होंगे वो लोग भी, और बहुत सारे लोग जो विस्थापित जगह से बहुत दूर दराज जंगल साइड, उधर खूटी बिड़ो, उधर बहुत सारा जगह है, उधर चले गए थे, वो लोग आते हैं यहाँ पे काम करने, वो भी तो विस्थापित हैं शायद, वो भी विस्थापित है यहाँ के। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, हम ही लोग एक लौता विस्थापित नहीं है, बहुत कोई है जो मजबूरी में वो सब काम कर रहे हैं। और मतलब मेरे माँ बाबा भी वैसे ही हैं, हमको वैसे भी अगर कोई मेरे माँ बाबा जैसा कोई भी नहीं है शायद मेरे मानने से, क्योंकि अगर किसी का भी घर में ऐसा होता तो उसके माँ बाबा उन लोगों को नहीं पढ़ाते, पर मेरे माँ बाबा वैसा नहीं बोले कि तुम जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, ऐसे बोल के हमको अभी तक हिम्मत दिए हैं। तो आपके घर में सिर्फ पापा मजदूरी करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। तो आप पर भी तुरंत प्रेशर आ जाएगा कि कमाओ सुहानी? आ जाएगा तो अब नहीं होगा तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ही ना, आखिर घर में बड़े हैं इसीलिए। तो यहाँ पर जो आप लोग का ज़मीन है, तो ये वोटर कार्ड, जाति निवासी सब है, कागज पत्र है आपके पास? नहीं है, वोटर कार्ड है खाली। मम्मी लोग अब वो सब हम नहीं जानते, क्योंकि वो सब मम्मी पापा लोग के पास रहता है, तो उन्हीं लोग से पूछेगा तो आप लोग को अच्छा से पता चलेगा। क्योंकि नौकरी लेने में तो वो सब ज़रूरत पड़ेगा ना। वो सब तो ज़रूरत पड़ेगा ही। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in